मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चरघातांकीय फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि ए कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहाँ क्या है ए ग्रेटर देन है 0 से, लेकिन ए इज 1 के बराबर नहीं है तब फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को चरघातांकी फलन कहते हैं, जिसका प्रांत डोमेन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा परिसर धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते ई टू दी पावर एक्स। अगर ए इज इक्वल टू ई है तो ये प्राकृतिक चरघातांकीय बोलते हैं ई टू दी पावर एक्स को। ठीक है, अब लघुगणक फलन क्या है? यदि ए इज ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1 एक वास्तविक संख्या हो तथा ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी, तब एक्स आधार ए पर बी का लघुगणक कहलाता है तथा इसे प्रतीक log b टू द बेस a, यानी आधार क्या है ए पर, और log b टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स से निरूपित करते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लघुगणक के लिए क्या होता है? अगर log एक्स वाई दे रखा है तो इसका मतलब होता है log एक्स प्लस log वाई। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? log एक्स अपॉन वाई है तो log एक्स माइनस log वाई। log x टू दी पावर n है तो n आगे आ जाएगा log x, यानी n मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, है ना, रियल नंबर्स, तो n आगे जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, log x इंटू log x log a है टू दी बेस x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x टू दी बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू दी बेस x। तो log e 1 होता है हमेशा टू दी बेस ई पे। ठीक है, log ई, और log 1 टू दी बेस ई पे 0 होता है। log 1 हमेशा 0 होता है और log ई क्या होता है? 1 होता है। तो उनके डिफ्रेंसिएशन देखिए, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर एक्स, और log एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखिए, अगर फंक्शन y है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? दोनों साइड से हम क्या लेंगे? log, तो log यहाँ लिया, log y हो गया इज इक्वल टू log ए टू द पावर x, तो x आगे आ गया, और log e। ठीक है, तो दोनों साइड अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का क्या होता है? 1 अपॉन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है? 1 log a प्लस दो फंक्शन है ना, तो x दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन वैसे ही रह गया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन log a क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका 0 हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log a, तो हमें क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई log a, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई हमने क्या माना था? ए टू दी पावर एक्स, तो वाई की वैल्यू रख दो ए टू दी पावर एक्स log e। तो डिफ्रेंसिएशन ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स log e, और log e क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4, उससे रिलेटेड जो हमने अभी समझा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष इन फलनों का क्या निकालना हमें? अवकलन। तो पहला क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, तो y इज इक्वल टू, सपोज हम इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो नीचे का फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स, इंटू वो जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन, माइनस जो सेकंड फंक्शन है नीचे वाला उसका डिफ्रेंसिएशन, और जो पहला फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर जो नीचे वाला फंक्शन था। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स ऐसे ही रह गया, और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया डिफ्रेंसिएशन, और ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू रख दो, ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, दोनों में कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक दूसरा भी देखिए इस टाइप से,
क्वेश्चन 2 है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, ये थोड़ा बड़ा है तो y इज इक्वल टू क्या मानेंगे ई टू द पावर साइन एक्स, और सपोज हम क्या मानते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी मानते हैं, तो ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका भी होगा ई टू द पावर टी का, है ना, और जो ई टू द पावर टी हमने क्या माना है साइन इनवर्स एक्स, और उसका अलग से होगा डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का क्या होता है ई टू द पावर टी, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख देंगे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो y था ई टू द पावर क्या था डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। थैंक यू।